हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप यू माइट बी वेल। आइए शुरुआत करते हैं अबाउट प्रोनाउंसिएशन। क्यों? क्योंकि बोलचाल के भाषा में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अल्टीमेट प्रोनाउंसिएशन फॉर बिगिनर्स। जो भी अंग्रेजी सीखते हैं, जो शुरुआत करते हैं, उनके लिए इसका होना बहुत 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 जरूरी है। तो थोड़ा गौर से देखिएगा। एक वर्ड लिखा हुआ है अल्टीमेट। आप इसका मतलब क्या होता है तो आप लिख लीजिए। अल्टीमेट का मतलब होता है सर्वोच्च। अल्टीमेट का मतलब होता है फाइनल। अल्टीमेट का मतलब होता है परम। तो अब इसके साथ हम वर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे, मैं एक वर्ड बताता हूं। व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल, यानी आपका अंतिम लक्ष्य क्या है। दूसरा, अल्टीमेट विक्ट्री। अल्टीमेट विक्ट्री मतलब क्या हुआ, आप देख लीजिएगा। विजय। क्या? अंतिम विजय। अल्टीमेट विक्ट्री मतलब अंतिम विजय। अब कोई बोलता है आपसे कि अल्टीमेट डिसीजन मेरे पापा लेंगे, यानी अंतिम निर्णय। यानी अल्टीमेट का मतलब सर्वोच्च भी होता है, अंतिम भी होता है, परम भी होता है। तो अल्टीमेट प्रोनाउंसिएशन फॉर बिगनर्स, जो भी अंग्रेजी सीखते हैं, जो शुरुआत करते हैं, उनके लिए कौन सी वर्ड्स है जिसको हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूं कि इस वर्ड का पहले उच्चारण क्या करेंगे। ये सबसे पहले जानना जरूरी है। उसके बाद से ही दूसरा वर्ड हम लोग जानेंगे। इसको मैं यहां ला देता हूं और आइए देखते हैं क्या बोलेंगे। देखिए, एक वर्ड है PRONOUNCE। अब गौर से थोड़ा देखिएगा, इसमें किस वर्ड को मैंने बॉक्स में डाला है। कौन सा वर्ड को डाला है? नाउन को डाला है। अब ये जो वर्ड है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होता है, जिसका मतलब होता है उच्चारण करना। आइए मैं हिंदी में लिख देता हूं, उच्चारण करना। जी। और एक और वर्ड मैं डाल रहा हूं, PRONUNCIATION। थोड़ा गौर से इसमें देखिएगा भाई मेरे, किस वर्ड को मैं बॉक्स में डाला हूं? NUN। तो यहां हम नाउन पढ़ेंगे और यहां नन पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा बोलिए क्या होगा? प्रो नन। और ये जो वर्ड है, ये दंती सो हिंदी में, और मेरे जो भाई उर्दू जानते हैं, यहां होगा छोटी सीन। माफ कीजिएगा, छोटी सीन होगा। मैं यहाँ छोटी सीन लिख देता हूँ। प्रोनंसिए, और ये TION है, यहाँ बड़ी सीन होगा और यहाँ तेलावेशा होगा। समझ लीजिए। तो इसको बोलेंगे प्रोनंसिएशन। क्या बोलेंगे? प्रोनंसिएशन। नन, नाउन नहीं, प्रोनंसिएशन। और इसको बोलेंगे प्रोनाउंस, जिसका मतलब होता है उच्चारण करना। कई बात में देखिएगा कोई फ्रेंड्स बोलते हैं एक्सेंट। तो एक्सेंट का मतलब भी उच्चारण होता है। स्पेलिंग जरूर याद रखेंगे, ACCENT। एक्सेंट मतलब भी उच्चारण होता है। तो कुछ लोग एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हैं, जिसको एक्सेंचुएटेड इंग्लिश कहा जाता है। तो हमें समझ में नहीं आता है। अगर सही तरह से उच्चारण अगर हम ना करें, बिगनर्स जो है होते हैं, तो अच्छे से हम नहीं बोल पाएंगे। उदाहरण के लिए एक वर्ड देता हूं। जैसे जनरली हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं, आप इसको देखिएगा। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ ले लेता हूँ ये वर्ड। देखिए, A4 हम लोग ए पढ़ते हैं। तो अगर हम इसी का उच्चारण हमेशा ये करते रहेंगे, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे देखिएगा? राइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राइन। और ये लिखा है स्पाइन। तो जब हम पढ़ते हैं कि राइन इन स्पाइन, देखिएगा, राइन इन स्पाइन, फॉल्स मान ली, और आगे कुछ और भी, तो सामने वाला वो समझ ही नहीं पाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। इसकी महत्व है ये, जिसको हमने प्रोनाउंसिएशन बोला, इसकी महत्व है ये। तो राइन इन स्पाइन फॉल्स मैनली। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है, राइन नहीं लिखा है, ये रेन लिखा हुआ है। और ये इन स्पेन लिखा है, और हम स्पाइन पढ़े। तो सोचिए ना, सामने वाला तो अपना सर
खुजलाएगा कि भाई ये बोल क्या रहा है, मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो राइन इन स्पाइन नहीं, रेन इन स्पेन। तो यानी अल्टीमेट मतलब फाइनल। अल्टीमेट का 3 वर्ड जल्दी से लिख लीजिए। तो पहला परम, दूसरा सर्वोच्च, और तीसरा अंतिम। फाइनल डिसीजन, ध्यान रखिएगा, मेरे पापा लेंगे। फाइनल, फाइनल डिसीजन पापा लेंगे। और दूसरा क्या वर्ड बोला मैंने, याद रखिएगा, परम। परम, तो परम ही वर्ड आता है। तो देखिएगा अंतिम विजय आता है, तो अल्टीमेट विक्ट्री मतलब क्या हुआ, अंतिम विजय। तो तब होगा जब आपका जो भी टारगेट होगा वो अचीव कर लेंगे। तो याद रखिएगा आज के बाद से हम लोगों को क्या करना है, इसको क्या बोलना है भाई मेरे, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस बोलना है इसको। इसको क्या बोलना है, प्रोनाउंसिएशन। तो इसको क्या नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। नाउन इसमें नहीं है, गौर से देख लीजिएगा, नन है। तो प्रोनाउंसिएशन। इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउंस। तो कई बार हम लोग सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं, प्रोनाउंस। ये है प्रोनाउंसिएशन। तो आइए अब थोड़ा सा देखते हैं कि अल्टीमेट प्रोनाउंसिएशन फॉर बिगनर्स। अच्छा एक बात उठता है भाई मेरे, आप बताइए क्यों प्रोनाउंसिएशन, वाई प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वाई इंग्लिश, वाई आई, वाई यू, आप ही क्यों। कई बार इंटरव्यू में जाइएगा, इंटरव्यू में तो बोलता है वाई यू, आप ही क्यों। कई लोग मेरे कोचिंग में आते हैं जिसका नाम रेबल स्पोकन इंग्लिश सिवान बिहार में है, तो पूछते हैं हम आप ही का कोचिंग क्यों ज्वाइन करें। तो वाई प्रोनाउंसिएशन, क्या प्रोनाउन नहीं ना, प्रोनाउंसिएशन। क्यों, अब मैटर का मतलब होता है मायने रखना। यू मैटर टू मी, आप मेरे लिए मायने रखते हैं। एजुकेशन मैटर्स, एजुकेशन मायने रखता है। पेरेंट्स मैटर, माँ बाप मायने रखते हैं इन चिल्ड्रन लाइफ, बच्चों के जीवन में। वाई प्रोनाउंसिएशन मैटर्स, क्यों मायने रखता है। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन। वाई, रियल कम्युनिकेशन करें, स्पष्ट अगर हम बोलना चाहते हैं किसी बात को, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, वहां इसकी जरूरत पड़ेगा। और तीसरा, गेनिंग कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश। जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो अटेंशन को गेन करने के लिए इसकी जरूरत है, इसलिए आपको प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। शुरुआत कर लीजिए चाहे जैसे बोलिए, बट आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि ऑप्टिमम लेवल तक मेरा तो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, एक्सेंट तो होना ही चाहिए इंग्लिश। जैसे इंग्लिश, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश। तो ऐसे यूज कर सकते हैं। और तीसरा, अंडरस्टैंडिंग द नेटिव इंग्लिश स्पीकर। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखिए, जैसे एक वर्ड आता है जमीर, जमीर वर्ड आता है, ईमान। मेरा जमीर नहीं अलाउ किया कि मैं ऐसा करूं। तो जमीर का अंग्रेजी क्या होता है, ईमान का अंग्रेजी क्या होता है। जो हमारा किसी व्यक्ति के इनर हार्ट में रॉन्ग और राइट की समझ हो, जिससे नहीं होता है अंदर में जो होता है ना पर्सनल, व्यक्ति का जो इनर साइड में जो रॉन्ग और राइट करना या चाहिए नहीं करना चाहिए, उसको जमीर बोला जाता है। तो जमीर और ईमान का अंग्रेजी क्या होगा, देखिएगा इस वर्ड को मैं बता रहा हूं। और इसको उच्चारण क्या करेंगे, क्योंकि आज का मेरा चैप्टर है हाउ टू प्रोनाउंस, हाउ टू प्रोनाउंस। तो कैसे उच्चारण करें देखिएगा। एक वर्ड है SCIENCE, आप इसको साइंस पढ़ते होंगे और साइंस स्टूडेंट, इसके पहले CON लिख लीजिए और ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो कंसाइंस नहीं पढ़ेंगे, लिखते जरूर हैं, ध्यान रखिएगा। कंसाइंस लिखते हैं लेकिन पढ़ते कंसाइंस नहीं है। अब यहां क्या पढ़ेंगे देख लीजिएगा, इसको जो पढ़ेंगे तो कॉन्सेंस होगा, ऐसे आप समझ लीजिए, कॉन्सेंस होता है। कई बार देखिए ना ये वर्ड आता है ना WOMAN, तो वुमेन होता है जिसको एक औरत को बोलते हैं। जब प्लुरल करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आप सब जानते होंगे, ऐसे बोलते हैं वीमेन। लेकिन जब ये उच्चारण करेंगे, लिखेंगे ऐसे नहीं, बट उच्चारण करेंगे WEMEN, देख लीजिए। तो इसको हम क्या करेंगे, वी पढ़ेंगे और इसको कर देंगे मेन, देख लीजिएगा। तो इसका उच्चारण हम क्या करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे हम ये, वीमेन, वीमेन, वीमेन। वी शुड नॉट डिसरेस्पेक्ट वीमेन, हमें महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए। वीमेन, वुमेन नहीं, याद रखिएगा ये वुमेन है और इसको हम वीमेन पढ़ेंगे। स्पेलिंग ऑफ कोर्स ये लिखेंगे, लेकिन पढ़ते समय वी मतलब हम लोग
और मैन बोलेंगे वीमेन। क्या पढ़ेंगे भाई मेरे? वीमेन। तो उसी तरह से देखिएगा, ये लिखेंगे कॉन्साइंस जिसका मतलब होता है जमीर, और यहाँ पढ़ेंगे कॉन्सेंस। मेरा आपका कॉन्सेंस कैसे अलाउ कर दिया, कॉन्सेंस कैसे अलाउ कर दिया, आपका जमीर कैसे अलाउ कर दिया कि आप ऐसा काम कर रहे हैं। देखिए ना, देखिए, एक हम लोग लड्डू खा रहे हैं और एक छोटा बच्चा ललचाई आंखों से हमारे लड्डू की तरफ देख रहा है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मुंह घुमा के खत्म। तो आप सोचिए ना थोड़ा सा, आपने तो लालच का लिमिट तो क्रॉस कर गया ना, फाइन लाइनिंग को क्रॉस कर गया। लालची हम भी हैं और आप भी हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि कौन सा वक्त क्या है, उसकी लिमिट क्या है, उसकी फाइन लाइनिंग क्या है। तो ध्यान रखिएगा। और कई बार हम मजाक में कह देते हैं उनसे, यार कैसे तुम्हारा कॉन्सेंस अलाउ किया, यानी कैसे तुम्हारा ईमान अलाउ किया, कैसे तुम्हारा जमीर अलाउ किया। अंडरस्टैंड माय पॉइंट ना? ऐसे सेंटेंस में यूज करेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आज के बाद से हम क्या बोलेंगे इसको, वीमेन। तो ध्यान रखिएगा, अब कॉन्सेंस बोलेंगे और लिखेंगे कॉन्साइंस जिसका मतलब जमीर हुआ। माई कॉन्सेंस डज नॉट अलाउ, मेरा जमीर अलाउ नहीं करता है कि मैं घूस कमाऊं। ध्यान रखिए, कई लोग ऐसे होते हैं, नहीं मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे जो जॉब है, जो मेरे को मिलता है सैलरी, मैं उसी पे रहूंगा। और कुछ लोग उसी के फिर में रहते हैं कि कैसे हम बैकडोर से कुछ कमा लें। दैट इज द थिंग्स माई कॉन्सेंस डज नॉट अलाउ, कॉन्सेंस। ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, तो ये हो गया, कंसाइंस लिखते हैं, कॉन्सेंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई, एक बार बोलिए तो, कॉन्सेंस। क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेंस। अगला वर्ड है, देखिएगा, होशियार, जिसको हम जागरूक बोलते हैं। अब देखिएगा फर्क दोनों में, देखिएगा। हाँ, ये कॉन्सेंस है और ये कॉन्सियस लिखते हैं, पढ़ते हैं क्या, कॉन्सेस। इसमें एन का साउंड नहीं आएगा, ऊपर वाला में एन का साउंड यहां आएगा, कॉन्सेंस। एन का साउंड आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो कॉन्सेस, हर आदमी कॉन्सेस हो गया है। सोसाइटी इज वेरी कॉन्सेस, यू आर कॉन्सेस, आई एम कॉन्सेस, एवरीबडी इज कॉन्सेस। कुछ लोग करियर कॉन्सेस हो गए हैं, करियर कॉन्सेस, याद रखिए, कैरियर नहीं, करियर, करियर कॉन्सेस हो गए हैं। अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना करियर कॉन्सेस हो गए हैं कि नाक से नेटा आता है और उसमें ऐसे पूछते हैं और फिर बोलते हैं आई वांट टू बी डीएम, डीएम। अब बताइए कितना करियर कॉन्शियसनेस आ गया, फैशन के प्रति कॉन्शियसनेस आ गया है। तो ध्यान रखिएगा, करियर कॉन्शियस, ध्यान रखिएगा। और तीसरा, सावधान, सतर्क रहिए, क्योंकि सोसाइटी जो है आपको ठगने के लिए तैयार है। तो बी, अब क्या बोलेंगे इसको, देखिएगा, कॉशियस, कॉशियस। ये स्पेलिंग कॉशन है, लेकिन यहाँ मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर ने लिख दिया है, अब इसको थोड़ा सुधार लेंगे। कॉशियस होता है और कॉशन भी होता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ आप ये इसका उच्चारण करने के लिए CAOTIOUS, अब ये स्पेलिंग होगा, कॉशियस। क्या बोलेंगे, कॉशियस। देखिएगा, ये क्या है, कॉन्सेंस, ये क्या है, कॉन्सेस। देखिएगा, कॉन्सेंस, कॉन्सेस, कॉन्सेस का मतलब होशियार, एवरीबडी इज कॉन्सेस, एवरीबडी इज कॉन्सेस, हर आदमी होशियार हो गया है, एवरीबडी इज कॉन्सेस, अवेयर। और यहाँ कॉशियस, कॉशियस मतलब सावधान, बी कॉशियस। ध्यान रखिएगा, बी कॉशियस। क्यों, सावधान नहीं रहेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे, चौकन्ना नहीं रहेंगे, तो पीपल आर रेडी टू ब्लफ यू, वो ठगने के लिए आपको तैयार हैं। तो ऐसे उच्चारण कर सकते हैं। अब देखिएगा, थोड़ा सा आप लिख लिए होंगे और हमें तो लगता है कि यूट्यूब कॉपी बना लिए होंगे। आगे देखिएगा, माई कॉन्सेंस, गौर से देखिएगा, माई कॉन्सेंस वुड नॉट अलाउ मी टू लाई टू माई पेरेंट्स। मेरा जमीर मेरे को अनुमति नहीं दिया, मतलब कि मैं अपने मम्मी पापा से झूठ बोलूं, राइट ना। मैं, माई कॉन्सेंस वुड नॉट अलाउ मी टू टेल अ लाई टू माई फ्रेंड। अब देखिएगा, एवरीबडी इज क्या, कॉन्सेस, हर आदमी होशियार हो गया है, हर आदमी जागरूक हो गया है। दिस डेज मतलब इन दिनों या आजकल, जरूर लिख लीजिएगा, दिस डेज मतलब आजकल और इन दिनों। बी कॉशियस, स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, COCAUTIOUS, कॉशियस। अब आगे देखते हैं भाई मेरे। अब देखिएगा कुछ उच्चारण है जो हम लोग मिसप्रोनाउंस्ड करते हैं
और देखिएगा इसको थोड़ा सा क्या होगा, गौर से देख लीजिएगा। मिस जो वर्ड है ये कहीं भी आपको मिल जाए तो इसका मतलब क्या जानिएगा, मिस का मतलब होता है बुरा, गलत, खराब, और सो ऑन, और भी इत्यादि आप जोड़ सकते हैं, कोई बुराई बात नहीं है। तो मिस कॉल, देखिएगा गलत कॉल आ गया। मिस बिहेव, गलत व्यवहार किया। मिस प्रनाउंस, मिस प्रोनाउंस, गलत उच्चारण किया। मिस हियर, गलत सुना। मिस इंटरप्रीट, गलत मतलब निकालना। मिस अंडरस्टैंड, गलत समझ लेना। यानी मिस जहां भी पहले प्रीफिक्स का यूज करेगा तो उसका मतलब गलत या बुरा या खराब। आपने गलत समझ लिया, यू मिस अंडरस्टैंड, और समझ लिया तो अंडरस्टैंड का पास्ट क्या होगा, अंडरस्टूड। तो यू मिस अंडरस्टूड, आप गलत समझ बैठे तो मैं क्या करूं। तो ऐसे बहुत अच्छा प्यारा वर्ड है, मिस बिहेव, मिस कॉल, मिस प्रोनाउंस, गलत उच्चारण करना। मिस हियर, गलत सुनना। अब देखिएगा मिस जहां भी वर्ड आ जाएगा जिसका मतलब होगा गलत। अब आइए क्या है ये देखिएगा, ये जो वर्ड है ना, थोड़ा टी एच को हेवी था ना पढ़कर लाइट था पढ़ेंगे। कई लोग तो थर्सडे थर्सडे ऐसे नहीं बोलते हैं। थैंक यू, थोड़ा सा स्माइल कीजिए। ये टंग है थोड़ा आगे आएगा, थैंक यू सो मच, थोड़ा स्माइल भी कीजिए, एक्सप्रेशन देना जरूरी होता है। अब बताइए ना, किसी लड़की से आप बोलिए कि हेलो, बोला क्या है, हेलो सीमा, बोला क्या है, आई हेट यू, तो बोलेगी हट झूठे, आई लव यू हुआ। तो आपका एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है, वर्ड्स और एक्शन, वर्ड्स, एक्शन। तो वर्ड्स के अनुसार एक्शन किया क्या। आपने गाना सुना ना, साड़ी का फाल मैच कराया रे, तो क्या आपने वर्ड्स के अनुसार एक्शन दिया। अगर आप यहाँ हैं और मेरे को कह रहे हैं रेस्पेक्टेड सर, तो थोड़ा हाथ ले जाइए, रेस्पेक्टेड सर, डियर फ्रेंड्स ऐसे कीजिए थोड़ा सा। तो एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो बोलिए ना, टू पेप्सी प्लीज, देखिए ना, टू पेप्सी प्लीज, वो लाएगा। यानी क्या हुआ, वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आशा है समझ गए होंगे। एक्शन के साथ साथ मिस प्रोनाउंस मत कीजिएगा, मिस प्रोनाउंस मत कीजिए किसी चीज को। तो इसको बोलना होगा थिंक, आई थिंक, आई थिंक, आई थॉट, आई थॉट, आई थॉट, THAWAT, थॉट, आई थॉट, आई थिंक नहीं, आई थैंक नहीं, थैंक यू, थूक नहीं देना है, ध्यान रखना है, आई थिंक। और तीन, तीन मैंने कहा होता है आपको पता है, तो थिंक, सोचना, ये थीन। अगला वर्ड देखिएगा, TH को हेवी था नहीं पढ़ना है। अब थर्सडे, थोड़ा सा त और था का बीच, त और था का बीच, थर्सडे, क्या बोलेंगे, थर्सडे। अब क्या हुआ, 3000, क्या बोलना है, 3000, 3000, 3000, 3000, देखिएगा 3000, 20,000। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ यूज कर लेंगे, यहाँ त और था का बीच में एस होगा, यहाँ आगे देखिएगा, यहाँ देखिएगा वाटर, अब यहाँ होगा वांट। अब यहाँ उच्चारण देखिएगा डब्लू का, ये देखना होगा, हाउस, हाउस, यहाँ ओ और डब्लू, ओ और यू होगा यहाँ, आवर, इसका उच्चारण क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, आवर, क्या पढ़ेंगे, आवर। ये क्या होगा, हाउस, हाउस, ये आवर है, ये हाउस है। जनरली हम लोग यूज करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे सीखेंगे। और व्हाट इज द वे यू से अ वर्ड, क्या तरीका है जो आप शब्द कहते हैं। देखिएगा ना, देखिए कोई भी वर्ड आप उच्चारण करते हैं ना, जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसका पार्ट ऑफ वर्ड होता है, जिसको हम लोग वर्ड सिलेबल बोलते हैं। सिलेबल का मतलब होता है टुकड़ा। किसी वर्ड में 2 सिलेबल होता है, किसी में 3 सिलेबल होता है, बड़े वर्ड में 4 4 सिलेबल होता है, नहीं 4 4 टुकड़ा मिलाकर बोलते हैं। और जब वो बोलते हैं तो कहाँ आपको दबाव डालना है, यही डिफ्रेंशिएट करता है। तो सिलेबल का मतलब टुकड़ा हो गया फ्रेंड। अब आप समझ लीजिए, आप कहाँ दबाव डालना है, स्ट्रेस डालना है। दबाव डालने से आपका शब्द बहुत अच्छा लगता है और सुनने वाला को अच्छा लगता है। आइए थोड़ा सा मैं हिंदी में बोल के दिखाता हूँ ताकि आप समझेंगे। दोस्तों नमस्कार, मुझे खुशी है कि आज आप लोग हमारे बीच हैं। देखिए कहाँ दबाव डाल रहा हूँ, दोस्तों मुझे खुशी है कि आज आप लोग हमारे बीच हैं। और इससे भी ज्यादा खुशी इस बात का है कि आज हमारे बीच एक बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति मौजूद है।
वो बैकग्राउंड से इंजीनियर है, वो दिल्ली से चलकर आए हैं, उनके 2 बच्चे हैं, रिसो एंड राज। उनकी इंफॉर्मेशन से लाखों लोगों की जिंदगी बदला है। आज आपकी बारी है, तो आइए खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ देखिएगा फ्रेंड्स। अब इसमें 3-4 चीजें हैं, मेरी एक्शन, मेरी एक्सप्रेशन, मेरी बातों का उतार चढ़ाव, और यही मैटर करता है। मैटर मतलब मायने रखता है, मामला तो होता ही है, मायने रखता है। और जब हम ऐसे बोलते हैं मोनोटोनस, मोनो मने एक और टोन मने लाए, तो मोनोटोन हमारा हो जाता है कि दोस्तों मुझे खुशी है कि आज आप लोग हमारे बीच हैं। इससे भी ज्यादा खुशी इस बात का है कि आज हमारे बीच एक बहुत सफल पठानी मौजूद है। बोला क्या हुआ? धारा प्रवाह बोलना सीखें। ऐसा इंग्लिश बोला ही नहीं जाता है। आप मोबाइल रखे हैं, मैसेज किस लिए सेंड करते हैं भाई मेरे? ताकि सामने वाला रिसीव कर ले। तो इस बात को ख्याल रखिए। उतार चढ़ाव इसका अगला वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे करेंगे। इसी पे मैं 2 वीडियो बनाने वाला हूं, ताकि आप जब बोले ना, लच्छेदार बोले, सुनने वाला सुनकर गद गद हो जाए, ताकि कहे यस। मजा आ जाता है जब बोलते हैं, तो ऐसा लगना चाहिए, उनका वाव मोमेंट याद आ जाए कि यस दैट इज नाइस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबल कहाँ दबाव डालना है, कहाँ दबाव घटा लेना है, यह कम्युनिकेशन का एक हिस्सा होता है। फ्रेंड्स आइए दूसरा वर्ड देखते हैं। अब देखिएगा, ये सारे वर्ड हैं, थोड़ा सा इसको भी एक्सेंट को थोड़ा सा सीखने की कोशिश कीजिएगा। आशा है समझ जाएंगे आप। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिएगा, ये यहाँ जो वॉवेल होगा और यहाँ वॉवेल होगा, और बीच में जब भी टी साउंड आएगा तो इसको थोड़ा फास्ट डी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। क्या? फास्ट डी, राइट ना? तो अब देखिएगा, ये वर्ड है WATER। यहाँ आपको कॉन्सोनेंट है, यहाँ कॉन्सोनेंट है बीच में, माफ कीजिएगा। यहाँ जो वर्ड है WATER, यहाँ आपको वॉवेल है, यहाँ वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, आप गौर से देखिए, और बीच में टी आया है, तो इसका उच्चारण थोड़ा फास्ट भी करना है। तो क्या पढ़ेंगे? वाटर। क्या पढ़ेंगे? वाटर। हम लोग क्या करते हैं, बिहार कर खासकर बच्चे लोग, ये टी को हेवी ट पढ़ देते हैं, तो क्या पढ़ते हैं? वाटर। वाटर, वाटर नहीं होता है, वाटर, वाटर, वाटर। अब समझ गए होंगे ये क्या होगा। फास्ट डी, बेडर, बेडर, वाटर, बेडर। तो अब थोड़ा सा देखिए, कहीं भी वॉवेल आ जाए और इसके बाद से वॉवेल आ जाए और यहाँ टी हो, तो हमें डी पढ़ना है। जैसे एक वर्ड और ले लेता हूँ, देखिएगा, ये टी है, यहाँ वॉवेल आ गया है, सेमी वॉवेल, और यहाँ वॉवेल आ गया है, बीच में टी आया है, इसको डू उच्चारण करिए, सिडी, सिडी। अब देखिएगा, यहाँ देखिए यू, यहाँ ओ, डी आया है, फास्ट डी, अडो। हेलो अडो, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक नहीं। तो ऐसे उच्चारण करेंगे तो ये भी आपका थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करेगा, कोई बात नहीं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, शुरुआत तो करें। शिडी हो जाएगा, यहाँ ऑडो हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा भाई मेरे, कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूटर। और यहाँ आ जाएगा, देखिए वार्डर, उच्चारण के लिए लिखना नहीं है, यहाँ बेडर, यहाँ शिडी, यहाँ ऑडो, यहाँ ऑटोमेटिक, यहाँ क्या होगा? कंप्यूटर। हाँ, अंडरस्टैंड? वाटर, गिव मी वाटर, गिव मी वाटर। आई वॉन्ट टू बी बेटर स्पीकर, आई वॉन्ट टू बी बेटर स्पीकर, बेटर स्पीकर, बेटर स्पीकर, ऐसे यूज करेंगे। यहाँ देखिएगा, एक कंघी वर्ड है, इसमें बी का उच्चारण नहीं करेंगे, कोम्ब, कोम्ब, बी नहीं बोलेंगे, कोम्ब, कम नहीं, कोम्ब। वेर इज माई कोम्ब, मेरा कंघी कहाँ है? इसमें बी का उच्चारण नहीं करेंगे, बम, 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 ये है कोम, बम, बी उच्चारण नहीं करेंगे। यहाँ सकम, सकम माने हाथ खड़ा कर लेना, हार मान लेना। अगला वर्ड देखिएगा फ्रेंड्स, नम। देखिएगा यहाँ थम, थम मतलब अंगूठा, आपको पता है, डेट्स। इसमें क्या करना है? डी का उच्चारण नहीं करना है, अंडरस्टैंड। थोड़ा नाक से आवाज आने दीजिए, अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। यहाँ देखिएगा सैंडविच। अब देखिए SANDWITCH, यहाँ टी छूट गया है, कोई बात नहीं, सैंडविच आप सुधार लेंगे, मैं जानता हूँ आप सब बहादुर लोग हैं। हैंडसम, क्या बोलेंगे? हैंडसम। अब यहाँ क्या है? हैंड्स, आई हैव 2 हैंड्स। फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स नहीं, फ्रेंड्स नहीं बोला है, हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू?
राइट ना, आई हैव टू हैंड्स, हैंडसम, अंडरस्टैंड, थोड़ा बोलिए तो, हैंडसम, बोलिए तो, आई हैव टू हैंड्स, बोलिए, एक बार और बोलिए, यस, एक बार और बोलिए, गुड, अंडरस्टैंड, सैंडविच, बोलिए थोड़ा सा, सैंडविच, बोलिए, अंडरस्टैंड, एक बार बोलिए, अंडरस्टैंड, हाँ हाँ ठीक है, एक बार बोलिए, अंडरस्टैंड, एक बार बोलिए, अंडरस्टैंड। तो ऐसे यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, थोड़ा सा अगला सा चीज है प्रोनाउंसिएशन। अब देखिए ये दो सिलेबल है, सिलेबल मतलब टुकड़ा बोला था, अब चो हो गया, बोलिए चो, और आई सी ई, इस। अब यहाँ उच्चारण क्या करेंगे, चॉइस, क्या बोलिएगा, चॉइस, चॉइस इज योर्स, मर्जी आपकी है, चॉइस इज हर्स, मर्जी उसकी है, चॉइस इज हिज, मर्जी उनकी है, एक मेल एक फीमेल, चॉइस इज आवर्स, मर्जी हम लोगों का है, चॉइस नहीं, चो, चो, जो, वो, देखिएगा वो, वॉइस, 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 अभी नहीं कि वॉइस ना, वॉइस, वॉइस। अगला देखिएगा, जो, जो नहीं कहते हैं भोजपुरी में जो, तो जो, जोइन, जोइन, आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर कोचिंग, ज्वाइन नहीं, जोइन। अब देखिएगा, बॉयज, बॉयज, क्या बोलेंगे, बॉयज, बॉयज नहीं, बॉयज, बॉयज एंड गर्ल्स। अगला वर्ड देख लीजिएगा, पर्पल, पर, वहां थोड़ा दबाव डालना है, स्ट्रेस डालना है, पर्पल, पर्पल। यहाँ देखिएगा, कैपेसिटी, देखिए दो सिलेबल है, खंड, सिलेबल मतलब टुकड़ा, कैपेसिटी, 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 हम लोग क्या करते हैं, एक खा जाते हैं, कैपेसिटी है, नहीं कैपेसिटी नहीं होता है, कैपेसिटी, क्या होगा, कैपेसिटी, हाँ आप बोलिए तो, कैपेसिटी, ऐसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा, डॉक्टर, डॉक, के पास वहां सी के पास बोलना है, डॉक्टर, 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 डॉक्टर नहीं डॉक्टर। याद रखिएगा, यहाँ यूज करेंगे, मीडिया, मी मीडिया, मीडिया, उच्चारण कीजिएगा, अच्छा है, समझ पा रहे होंगे। तो ये अल्टीमेट प्रोनाउंसिएशन है फॉर द बिगिनर्स। आशा है आपको बहुत फायदा हुआ होगा। कीप वॉचिंग माय चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर, और ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी से हम लोग फटाफट कुछ भी सीखना चाहते हैं, और हम लोग थोड़ा सा बहकावे में आ जाते हैं कि इतना दिन में ये करो ये करो। याद रखिएगा, इट इज़ ए इंग्लिश इम्प्रूविंग कोर्स, अंग्रेजी सुधार करने वाला कोर्स है। इट टेक्स टाइम, इसमें समय लगता है, इट्स नॉट ए वन डे गेम। हम लोग बड़ा क्विक सीखते हैं, और आज के डेट में रील देखते हैं और 2 से 3 सेकंड में सारा अनुमान लगा लेते हैं। हमें तो लगता है इतना क्विक हम लोग होते जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में सोचेगा कि नहीं 9 दिन में बच्चा पैदा हो जाए, यार कैसे हो सकता है, थोड़ा समझिए। ये बहुत जल्दी से चीज़ें में हम लोग हरी बड़ी कढ़ी में रहते हैं ना, कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश इन हरी बड़ी कढ़ी, सर नहीं हो सकता है। ये थोड़ा मीठी मीठी बातें लगता है कि मैं आपको 10 घंटा में 12 महीना का, या 24 घंटा में 180 मार्क्स का हम नीट में तैयारी करा देंगे, जेई मेंस में करा देंगे, ये करा देते हैं वो करा देते हैं। इस बहकाव में नहीं पड़िए, आप इसको किसी को मत दीजिए, लेट इट यूज, आप इसको यूज करें। अदरवाइज अगर आप यूज करें ना, तो अदर को कहना पड़ेगा, भाई हेलो यूज माई माइंड, इधर यू यूज और लेट अदर यूज, ये तो यूज होकर ही ऊपर जाएगा। इसलिए एक किसी को न दीजिए, अपने पास रखिए। एंड कीप वॉचिंग माई चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। और आप कमेंट कर रहे हैं, दैट इज गुड, लाइक भी कर रहे हैं, बेल आइकन दबा रहे हैं, और अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग दिस चैनल, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, फॉर टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।